हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले संप्रेषण और संचार के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स। ये बेसिकली वन शॉट वीडियो है। इसमें इस बुक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब कवर है। और ये वीडियो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स की है फॉर ऑल यूजी कोर्सेज और सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 जिसने भी जिस सेमेस्टर में लिया हो ये सब्जेक्ट उनके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति जो है वो दो शब्दों के जोड़ से हुई है, सम जमा प्रेषण। सम का अर्थ होता है समान रूप से और या पूरी तरह से, और प्रेषण ये प्रेषण हो गया। यहाँ पर प्रेषण का मतलब होता है आगे भेजना, अग्रसर करना। इन दोनों शब्द के संयोग से संप्रेषण शब्द बना है, जिसका आशय होता है समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण शब्द का जो अंग्रेजी प्रथार्थ है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई थी, जिसका अर्थ है टू शेयर, टू ट्रांसमिट और टू एक्सचेंज, यानी कि स्थानांतरण करना, आदान प्रदान करना चीज़ों को, और भागीदारी करना किसी भी चीज़ में। कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण जो है वो एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने एवं समझाने की प्रतिक्रिया है। संप्रेषण की प्रक्रिया, इसमें बेसिकली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है प्रशेषक और दूसरा होता है प्रशस्ति। प्रशेषक वो होता है जिसको कुछ कहना होता है, उसकी कुछ भावनाएं, विचारें, सूचना होती है जो वो दूसरे वाले व्यक्ति को समझाना चाहता है। और जो दूसरा होता है प्रशस्ति, वो उस संवाद को प्राप्त करता है। और ये संप्रेषण प्रक्रिया का दूसरा छोर होता है। संदेश वह सूचना, विचार अथवा निर्देश जो प्रशस्ति को भेजा जाता है संदेश कहलाती है। जो कोई भी सूचना, विचार, निर्देशन या भावनाएं हैं जो श्रोता यानी कि प्रशस्ति को भेजी जाती है उसे संदेश कहा जाता है। संप्रेषण के माध्यम, संचार चैनल प्रशेषक व प्रशस्ति के मध्य सेतु का कार्य करते। संदेश को एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाने के लिए पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, सेमिनार, मीटिंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, इसमें जो रिसीवर होता है, प्रशस्ति होता है, उसके द्वारा प्रतिपुष्टि दी जाती है यानी कि फीडबैक दिया जाता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। फीडबैक से मतलब होता है कि जो भी मैसेज है प्रशेषक का वो रिसीवर यानी कि प्रशस्ति द्वारा पढ़ लिया गया, ग्रहण कर लिया गया, और उसके बाद उसने अपनी मतलब उसके जो भी विचार है, रिसीवर के जो भी विचार है उसके बदले में उसने फीडबैक लिखा है। संदेश, संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक जो कुछ भी कहना चाहता है श्रोता के समक्ष वह सब उसका संदेश है। संप्रेषण का महत्व या उद्देश्य, मानव जीवन संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। जन्म से मृत्यु तक वह अपने जीवन में सूचनाओं का आदान प्रदान का कार्य करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के साथ संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं, और इसीलिए संप्रेषण मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। उचित संदेश प्रदान करना संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य है। संप्रेषण व्यावसायिक उपकरणों को चलाने एवं नियंत्रण स्थापित करने का एक उपकरण है। संचार है संप्रेषण इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि जो उसके निश्चित किए गए लक्ष्य हैं उसके बारे में क्या कार्रवाई हो रही है इसका भी पता चले। किसी भी प्रकार के भ्रमों और गतिरोधों को दूर करना, कर्मचारी को कार्य के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सभी प्रकार की जानकारी देना आवश्यक है, और यह कार्य संप्रेषण की सहायता से किया जा सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में 5 बातों का होना आवश्यक है। वक्ता यानी कि जो कुछ भी बोल रहा है, श्रोता सुनने वाला, माध्यम संदेश भेजने का क्या माध्यम है इस बात पर निर्धारित करता है, और संदेश जो सूचना श्रोता को दी जाने वाली है, रुचि, वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने में रुचि होनी चाहिए। सफल एवं प्रभावी संप्रेषण के लिए विद्वानों ने 7C का सिद्धांत रखा है, जो कि कम्युनिकेशन वाली जो बुक है, कम्युनिकेशन का जितने भी इंग्लिश में सब्जेक्ट है उसमें 7C का कॉन्सेप्ट है, जिसमें है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, विषय वस्तु, कंटेंट, स्पष्टता, क्लैरिटी,
निरंतरता व एकात्मकता, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, माध्यम, चैनल, प्राप्तकर्ता की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस। संप्रेषण के प्रकार। भाषा जो है वो मानव जाति की सबसे अमूल्य संपत्ति है, क्योंकि भाषा का संबंध जीवन से है और इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा यांत्रिक और सहज है, जिसकी ओर सामान्यता से हमारा ध्यान नहीं जाता। संप्रेषण के प्रकार निम्नलिखित हैं: अमौखिक, मौखिक और लिखित। अमौखिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया, उसमें चिन्ह, संकेत, प्रतीकों, हाव भाव आदि का उपयोग किया जाता है। चिन्ह का उपयोग जो है वो हमारे दैनिक जीवन में चित्रों एवं रेखा चित्रों के रूप में मिलता है। प्रतीक यह वह विधि है जिसमें कल्पनाशीलता का भाव है। उदाहरण के लिए, पुलिस द्वारा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हाथों का संकेतों द्वारा उपयोग किया जाना और सड़कों पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए साइन बोर्ड का प्रयोग किया जाना अमौखिक संप्रेषण है। मौखिक संप्रेषण। मुख से बोलकर किए जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होकर मौखिक वार्तालाप करते हैं। यह एक ऐसा संप्रेषण है जिसमें स्वर तंत्री का उपयोग किया जाता है। मानव की स्वर तंत्री एक तरह से संप्रेषण की विधि है। मौखिक संप्रेषण संबंधी कुछ सामान्य सुझाव, जैसे कि हमें शब्दों का चयन करना चाहिए, हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए उनका चयन करते हुए, और किसी के सामने बात की जा रही है इस बात को ध्यान में रखकर ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वहीं तेजी से बोलने पर सुनने वाला व्यक्ति जल्दी आपकी बातों में दिलचस्पी लेना बंद कर सकता है, इसलिए सामान्य गति से बातचीत करना प्रभावी माना जाता है। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर्स भी सुनने वाले को असहज महसूस करा सकते हैं, इसीलिए सहज होकर अपने विचारों को रखें। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में उसकी बातों को नहीं काटना चाहिए, धैर्य से उन्हें सुने और समझें। मौखिक संप्रेषण के दो माध्यम हैं, जैसे कि परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम में जो है जितने भी लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाटक और लोक कथा, नुक्कड़, कठपुतली अभिनय, ये सारी चीज़ें शामिल है। ये सब इसके माध्यम है परंपरागत संप्रेषण के। और कुछ समाज में जो बुराइयां हैं उनके विरुद्ध जागृति पैदा करने के लिए इन सभी माध्यमों ने बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि नशा, मद्यपान, निरक्षरता, अंधविश्वास, जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण, स्वच्छता, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए परंपरागत माध्यमों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। और कुछ विभाग जो हैं, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, इन सभी ने कुछ योजनाएं जो हैं वो परंपरागत माध्यमों से प्रसार की है और उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। आधुनिक संप्रेषण के माध्यम में साक्षर, निरक्षर, निर्धन और नेत्रहीन होगा, यहाँ पे मित्र नहीं होगा, नेत्रहीन व्यक्ति, सभी मनुष्य के लिए आधुनिक संप्रेषण माध्यम एक तरीके से वरदान सिद्ध हुआ है। रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, हाइब्रिड मेल सर्विस, इंटरनेट इत्यादि आधुनिक संप्रेषण के माध्यम है। संप्रेषण के इन आधुनिक माध्यमों ने लोगों की जीवन शैली, व्यवहार और सोच में भारी बदलाव किए हैं। लिखित संप्रेषण। व्यक्ति बोलकर और देखकर संप्रेषण करता ही है, लेकिन लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के लेखन करने के लिए आपको 5 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कौन और कैसे। इन 5 बातों को ध्यान में रखकर लिखने से आप अपना संदेश ठीक ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। लिखित संप्रेषण के कई प्रकार हैं, जैसे कि पत्र, विज्ञापन, ईमेल, कहानी, कविता, समाचार पत्र। लिखित संप्रेषण में जटिल और लंबे संदेशों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि प्राप्तकर्ता इसे पुनः पढ़कर समझ सकता है। लिखित संप्रेषण की पहुंच शिक्षित लोगों तक ही है, अशिक्षित लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। लिखित संप्रेषण बहुत औपचारिक और जटिल होता है, इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिल पाता। संप्रेषण की चुनौतियां या बाधाएं। संप्रेषण की चुनौतियां या बाधाएं। ये बाधाएं संप्रेषण क्षेत्र में
कई ऐसे अवरोध हैं जैसे कि जिनके कारण संप्रेषण नहीं हो पाता। भौतिक बाधाएं, संप्रेषण की भौतिक बाधाएं वे बाधाएं होती हैं जिसमें वक्ता को ग्रहणकर्ता से जुड़ने नहीं देती। उदाहरण के लिए संप्रेषण के समय पर्याप्त शांति के बदले कोलाहल हो तो प्रेषित की गई संदेश विद्यार्थियों तक ठीक से नहीं सुनाई देगी। भाषा संबंधित बाधाएं, उसके अंतर्गत संप्रेषण के दौरान अनुचित शब्दों का प्रयोग संदेश को विकृत कर सकती है। सूचना के संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा भाषा की होती है, क्योंकि विभिन्न देशों में सूचना अलग अलग भाषाओं में प्राप्त होती है। संस्कृति, किसी समाज का सांस्कृतिक परिवेश उस समाज की भाषा का जनक होता है। संप्रेषण के लिए प्रचलित सर्वज्ञात और सर्व स्वीकृत भाषा ही काम आती है। मनोवैज्ञानिक, प्रत्येक व्यक्ति का आचार व्यवहार भिन्न होता है, इसीलिए वह प्राप्त संदेश की व्याख्या अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर करता है। इसीलिए लोगों की मनोवृत्ति और मूल्य प्रभावकारी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।